ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आखिर में ये इसका क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इसके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे आज। जैसे अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर पोलिनोमियल दे दे, इक्वेशन नहीं पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स बराबर दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप क्या करेंगे कि यहां से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो याद रखिएगा जब भी हम अल्फा प्लस, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर 2 है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2, तो अल्फा और बीटा आएंगे। जब क्यूबिक इक्वेशन होगा तो इसके अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज हो जाएंगे, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक है तो 2 ही जीरो पे बात करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, याद रखिएगा एक्स, देखिए ऐसे लिखिए इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, ये दो फॉर्मूले होते हैं जिसपे कि क्वेश्चन आपको पूछता है, और इसी के इर्द गिर्द ये टोटल पोलिनोमियल का लगभग ये टोटल पोलिनोमियल होगा, जो भी आएगा इसी के इर्द गिर्द। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे माइनस लगा रहता है। ठीक है, अंडरस्टूड। और इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एंड आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना, ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया, ये क्वेश्चन यहां पे है, देखिए यहां इफ एंड आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यहां 3x स्क्वायर है, याद रखिएगा ये 3x2 नहीं 3x स्क्वायर ऑफ पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहां क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। क्वेश्चन के पैटर्न को अगर आप लोग समझ गए तो फिर ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या दिया है, कोई पोलिनोमियल है, ठीक है भाई, कोई पोलिनोमियल होगा, कोई भी हो, क्या मतलब है हमको जब आ रहा है तो 3x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस k है। याद रखिएगा यहां जो k है ये क्या कर दिया, ये वेरिएबल कर दिया, और k की वैल्यू हमको पूछ दिया। यहां तो कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, अगर कोई कांस्टेंट टर्म होता तो अल्फा बीटा का सीधे वैल्यू आ जाता, तो ये हमको पूछता। ध्यान दीजिए अगर यहां कांस्टेंट देता तो ये करके हमसे ये वाली चीज पूछता, लेकिन ये वाली चीज दे दिया तो कोई तो ऐसा वैल्यू होगा जो नहीं दिया होगा, जो पूछा होगा, तो क्या कर दिया, ये कांस्टेंट टर्म हमसे पूछ लिया। बात ध्यान दीजिएगा के अब क्या होता है कि जब हमसे ऐसा क्वेश्चन बनाए तो हम जो हमको दिया है ये पैटर्न, जो ये पैटर्न दिया रहता है, इसी इन चीजों को निकाल के जो जो चीज दिया है यहां से इस इक्वेशन का यूज करेंगे इस पोलिनोमियल का, और यहां से इस पोलिनोमियल से जो भी ये वैल्यू दिया हुआ है उसको निकाल के यहां पुट ऑन करेंगे, फिर के की वैल्यू अपने आप आएगी। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर पुट ऑन कैसे करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है हम बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि ये क्या आपको दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा, इनको एक साथ ले लेते और ये क्या दिख रहा है, अल्फा बीटा। मान लिया इसके जीरोज अगर अल्फा एंड बीटा हैं, मान लिया लेट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा, तो आप क्या लिखेंगे, आपको हम अभी क्या बताए हैं, व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या बनेगा,
अगर 3x² प्लस 6x प्लस के आपको इक्वेशन है, इक्वेशन भी यहाँ लिख देते हैं। अगर इक्वेशन आपको मिला है 3x² प्लस 6x प्लस के, 3x² प्लस 6x प्लस के अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? सोचिए आप लोग, हम क्या बताए थे? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 6 अपॉन में साइन के साथ आता है, याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है भाई साहब? 3। इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? -2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? -2। अब हम अल्फा बीटा भी निकालेंगे, तो यहां अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालने की कोशिश करें तो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ नहीं, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है? के। कांस्टेंट टर्म क्या है? के अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 3। तो ये क्या बनेगा? k/3। इन दोनों वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं। हमको क्या दिया हुआ था? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/3। -2/3। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? -2। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? k/3। और इधर क्या लिख देंगे? -2/3। अब ध्यान दीजिए, वेरिएबल को एक साथ ले जाते हैं, कांस्टेंट को एक साथ लाते हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस बनेगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? k/3 इज इक्वल टू 2 माइनस का 2/3। 3 अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 3 जा 3 तो 3 2 जा 6 माइनस 1 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 6 में से 2 गया 4/3। तो हमारा k/3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4/3। तो 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो k बराबर हमारा आंसर क्या बनेगा? तो 4। अंडरस्टूड? तो इस हिसाब से आप लोगों को जानना है कि क्यों पूछा, ये इक्वेशन दिया तो क्या यहां देखिए, हम लोगों को ये जानना होता है कि इस इक्वेशन में हमसे अगर जिस दिन आप ये जान गए कि आखिर में ये इक्वेशन दिया है तो क्या क्या पूछ सकता है। अभी आपको ये नहीं दिया है, मान लीजिए ये नहीं दिया है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर में जब इक्वेशन दिया है तो हमसे पूछ क्या सकता है। देखिए, इस इक्वेशन में या तो आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ सकता है, या तो आपसे अल्फा बीटा पूछ सकता है, या तो आपसे अल्फा एंड बीटा पूछ सकता है कुछ और कंडीशन देके, या तो आपसे कांस्टेंट टर्म पूछ सकता है, या तो यहाँ पे ए या बी देके पूछ सकता है, या तो यहाँ से कोई एक कोफिशिएंट, या तो एक्स का कोफिशिएंट पूछ सकता है, या तो वाई का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ एक्स का कोफिशिएंट जब पूछेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ दिया रहेगा, फिर एक्स का कोफिशिएंट के लगा देगा। बात समझिएगा। और उसके लिए आपको कोई ना कोई पैटर्न दिया रहेगा, या तो ये आपको नहीं दिया रहेगा तो सीधे इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो इस टाइप से आपको जानना होगा कि अगर ये हमको क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप लोग इस माइंड सेट के साथ चीज़ों को समझेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ क्वेश्चन में बन सकता है, और वहाँ पे आप लोग हाइपर नहीं होंगे, वहाँ पे आप लोग डरेंगे नहीं और एग्जाम को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, हम अब इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तीसरे क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बनता है जब कम से कम वो 2 जगह कट करे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई जगह कट करता है? 2 जगह। क्यों? क्योंकि इसके कितने जीरोज होते हैं? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, पोलिनोमियल की नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसके कितने जीरोज? 2। और याद रखिएगा, अगर कोई भी पोलिनोमियल जो कर्व है वो जितने जगह कट करेगा, किसको? इस एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को जितने जगह कोई ये जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल जितने जगह कट करेगा उतने ही जीरोज होते हैं।
तो आप लोग इसमें देख के जरा बताइए, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अभी आपको काम आएगा कि यहां पे ये जो कर्व है ये कितनी जगह कट किया है, 1 2 3 4 5, यानी एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया है ये कर्व, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसके कितने जीरोज बनेंगे, ध्यान दीजिएगा 5। अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, क्या रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, तो अगर हम यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो इसके कितने जीरो जाते हैं, 2, तो ये कितनी जगह कट करेगा, ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है ये अब जब ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो यहां बताया जाता है इसको, तो आप लोग सब जान जाएंगे, यहाँ टेंशन ना लीजिए, हम क्वेश्चन के साथ साथ पीओक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो ये कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2, ठीक है। तो जो भी पॉलिनोमियल होते हैं, वो जो आर्क जो कर्व होता है वो इस पॉलिनोमियल के एक्स एक्सिस को जितने जगह कट करेगा उतने ही इसके जीरोस होंगे। आगे चलें, अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भाई इसने पढ़े तो क्यों पढ़े, देखिए 2 पॉलिनोमियल्स, यहाँ 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक देखिए ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, यानी एक हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऐसे और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऐसे, 2 पॉलिनोमियल है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो द 2 पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ बिलो, जो ग्राफ में दिया गया है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल में कितने हैं, तो फर्स्ट में भी कितने हैं, 2, सेकंड वाले में भी कितने हैं, 2, तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक्स एक्सिस तो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 जगह 2 जगह, ये भी कितनी जगह, 1 जगह 2 जगह, ठीक। अब क्या है, ध्यान से क्वेश्चन जो हम बताए हैं उस चीज को बस आप लोग याद रखिएगा, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हम जो बताए हुए हैं वो आप लोगों को उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखते हैं क्या है, बनेगा तो फिर किया जाएगा उस पर कॉन्सेप्ट। फाइंड द जीरोस, क्या है, जीरोस फाइंड करना है ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू इतना, क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x, फिर -4/3। ध्यान दीजिए, अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये तो हमको ऐसे दे दिया, लेकिन हम तो पढ़े हैं ax² प्लस bx प्लस c का निकालना जीरो, तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्म लाने के लिए पहले इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3x² प्लस 4x माइनस 4, और ये आ जाएगा 1/3 कॉमन, जब 3/3 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सब में से बाहर ले लेंगे, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। याद रखिएगा ये जो कांस्टेंट होता है इसका कोई मतलब यहाँ नहीं होता है जीरोज निकालते से, ठीक है। तो इसका जब हम अब क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, पहले क्या दिया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जीरोज। तो अगर हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक, सम ऑफ जीरोज होगा अल्फा प्लस बीटा, इज इक्वल टू क्या कहेंगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4 अपॉन में x² का कोफिशिएंट कितना है 3, और इसके बाहर क्या लगा देंगे माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या बन के आएगा, -4/3। अब अल्फा इंटू बीटा क्या बन के आएगा, कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 4/3 अपॉन में, बताए थे विद साइन होता है, अपॉन में 1, नहीं सॉरी, हम इस पे लेके कर दिए हैं, इसके लिए क्या होगा, माइनस का 4 अपॉन में 3, यानी दोनों कंडीशन में देखिए तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सेम हो गया, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द
यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो वो तो हम लोग को अगर पूछे कि सम ऑफ जीरोज तब हम लोग ऐसे करेंगे। यहाँ पे हम लोगों से पूछा है, ये ध्यान देने वाली थोड़ा चीज़ है कि यहाँ पे हम लोगों से पूछा तो फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए, अगर आपको हम कहें कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे अगर हम आपको ये बोलें, अच्छा जीरोज का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? रूट्स, रूट ही तो है। रूट्स मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की जो दो वैल्यू आती है वही तो हो गया। तो अगर हम कहें कि अगर जैसे हम निकालें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, कोई इक्वेशन है, इसका अगर पूछें कि क्या होगा x की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, जैसे फैक्टर जब निकालते हैं हम, तो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस x इक्वल टू -2 एंड -3 वैल्यू बनेगा। तो ये क्या है, फैक्टर है। तो ये बताइए, इसी x का तो हम अल्फा बीटा, यही अल्फा बीटा है, यहाँ पे यही चीज है, इसको हम जीरोज बोल दे रहे हैं पॉलिनोमियल में। जब ये 0 के बराबर नहीं है, इक्वेशन में 0 के बराबर होता है, तो x का फैक्टर, ये फैक्टर हो जाते हैं और ये x की वैल्यू हो जाती है। तो अगर यहाँ पे बोला है, ये ना सम बोला है ना कुछ बोला है, और सम निकालने के लिए जब कोई हम लोगों को ट्रिक नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए हम जो भी बताए थे कि जो हमको इक्वेशन अगर दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3, तो इसको पहले हम, इस पॉलिनोमियल को पहले हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हम इसको एक पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे जिसका हम बेस को हटाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 3 का डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट के फिर वही आ जाएगा, प्लस 4/3x माइनस 4/3। यहाँ से अब 1/3 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो इसको अब हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम बनाते हैं तो इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो 3x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2, जो सेम होते हैं उनको एक लिख देते हैं, तो x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2। तो हमारा क्या बन के आया, x बराबर -2 एंड x बराबर 2/3, यही हमारा अल्फा है, यही हमारा बीटा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा इक्वेशन देके या बोलेगा कि आप लोग जीरोज निकालिए, तो सीधे उस इक्वेशन को, अगर ये डायरेक्ट ऊपर वाला दिया है तो ये करने की जरूरत नहीं है, तो पहले हम ये जो नीचे वाला चीज है वो हटा लेंगे क्योंकि ताकि इसको हम आपको आसानी हो जाए सोल्व करने में, और उसके बाद इसका हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी अल्फा और बीटा होगी। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। अब हम लोग 2024 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला ध्यान देने वाली चीज क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगा ही। वन ऑफ द जीरोज, इसके जीरोज कितने जीरोज होंगे, पहले ये बताइए आप लोग। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज, दो में कौन कौन है, एक अल्फा और एक बीटा। ये जैसे ही दे आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो इसके 2 जीरोज ही बन सकते हैं। 2 जीरोज में एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, और उसमें से, इन दोनों में से पता नहीं है कौन, लेकिन इन दोनों में से कोई एक जीरोज हमको दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, -3। तो अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर, अब ये पता नहीं है कि अल्फा की बीटा, लेकिन मान लिया कि अल्फा बराबर अगर -3 दे दिया,
अल्फा बराबर माइनस का 3 दे दिया, तो हम ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहां समझिए, हमको इसकी वैल्यू दे दी, तो पहले हमको अब, और इसकी वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, बस समझिए, इसकी दे दी, इसकी हमको वैल्यू नहीं दी हुई है, और ये पूछ दिया कि यहाँ इक्वेशन में जो ये इक्वेशन बनाया है, क्या a माइनस 1x² प्लस ax प्लस 1, इसमें बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। अगर -3 एक जीरो है, तो अब आप ही सोचिए हम इसको क्या कर सकते हैं। तो पहले इसमें आप लोगों को लगेगा कि हमको b पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका अल्फा इंटू बीटा निकालें तो हमको दिख रहा है कांस्टेंट टर्म 1 बटा में a माइनस 1, पहला इक्वेशन बन गया। ऐसे ही सोचेंगे, यहां पे जब भी दिया रहेगा तो हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, और अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो हमारा क्या होगा, a माइनस ए, क्योंकि माइनस होता है अपॉन में a माइनस 1, ये क्या बनेगा, इक्वेशन 2। बात को गारी समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, 1 बाई ए माइनस 1, और अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, माइनस ए बाई ए माइनस 1। बात समझिए, क्या हम इस अल्फा की जगह पे क्या हम 2 रख सकते हैं इंटू बी, और क्या इस भी अल्फा की जगह पे 2 रख सकते हैं? तो जब बीटा की जो हमारी वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई, अगर यहां से हम बीटा की वैल्यू निकालें, अब पेज फिर वो रफ करना पड़ता है इसलिए यहीं पे समझा दे रहे हैं। बीटा की वैल्यू जब हमको निकालनी पड़ेगी तो हम बीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन में 2 इंटू ए माइनस 1। अंडरस्टूड? अब देखिए, इस बीटा की वैल्यू उठा के क्या हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं? तो इक्वेशन 2 हमारा क्या बनेगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन में ए माइनस 1। अब इस इक्वेशन को बस हमको सॉल्व कर देना है। इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको रफ करके दूसरे पेज पे लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लिखते हैं तो यहाँ से मिट जाता है। ठीक, तो चलिए, हमारा क्या आया था, अभी लिख देते हैं डायरेक्ट। अल्फा यानी कि 2, बीटा बराबर क्या आया था 1 बटा 2 इंटू ए माइनस 1, और 2 प्लस बीटा बराबर हमारा क्या था, माइनस ए बटा में ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि इस बीटा की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे, दूसरे पेन का सहारा ले लेते हैं, अच्छे से थोड़ा क्लैरिटी होगा। तो यहां पे अगर हम इसकी वैल्यू उठा के बीटा का रख दे तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 1 बटा 2 इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू माइनस ए अपॉन में ए माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, क्या हम इसको इधर ले जा सकते हैं और वेरिएबल को एक साथ ला सकते हैं, या फिर इसको इधर लेते जाएं? तो हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू, इधर पे क्या लिखेंगे, माइनस में 1 बटा 2 इंटू ए माइनस 1 माइनस में ए बटा ए माइनस 1। यहां से माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन ले लें, तो आएगा हमारा, माइनस कॉमन लिए तो यहां आएगा 1 बाई 2 इंटू ए माइनस 1 प्लस का ए बटा ए माइनस 1। अंडरस्टूड? और इस माइनस को यहां से हटा के इस माइनस को यहां भेज के -2 कर देते हैं। ठीक है, अब आ गया ये, क्या यहां पे जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू ए माइनस 1 आएगा, 2 इंटू ए माइनस 1। 2 इंटू ए माइनस 1 से कटाएंगे तो ये एक बार में जाएगा, और एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बराबर -2। ठीक है, अब 1 प्लस 2a बराबर 2 इंटू ए माइनस 1 को यहां से इसमें मल्टीप्लाई करके अगर करेंगे तो हमारा आएगा 1, यहां इसको हम कर देते हैं। ठीक है, यहां दूसरे पेन से कर देते हैं ताकि पता चले कि यहां के बाद है। ठीक, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस, ब्लू ले लेते हैं,
1 प्लस क्या होगा 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -2 में माइनस में 2 में तो 4 हो जाएगा, -4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4a और -4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा -1 में तो +4, -4 है +4, तो ये ए एक साथ, ये एक साथ, तो इसको हम अगर इधर भेजेंगे तो ये 4 -1 हो जाएगा, और इसको अगर इधर लाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो -4a है तो 2 में ऐड हो जाएगा तो 2a + 4a हो जाएगा। तो इधर बन गया आपको 6a और इधर बन गया 3, तो a बराबर, यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, तो a बराबर 3/6, इट मीन्स a बराबर हो गया 1/2। a मानी a बराबर कितना आ गया, अल्फा ने a बराबर कितना आ गया 1/2। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि क्या कहलाता है कि सर मिट जा रहा है या फिर पीछे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बात क्या है ना कि हम जो स्क्रीन टैब है वो मोबाइल में करते हैं तो थोड़ा सा उतना ही पेज हमको शो होता है, ठीक, फिर बाद में मिट जाता है। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या हम मिटा के लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे, नहीं तो अब इसी पे आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन दीजिएगा तो हम अलग पेन का यूज करके बताते रहेंगे। तो इसके बाद वाली जो चीज़ है ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस हिसाब से पढ़ना है हम लोगों को, ये नहीं कि बस पढ़ लिए हो गया ना 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 ना, थोड़ा सा डीपली ध्यान देना है। अब देखिए वही सब आएगा बार बार, जो एक बार बता दिए, अगर आप लोग अच्छे से कर दिए तो हम क्वेश्चन कराते समय एक कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। अब देखिए 2024 में क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, क्या पोलिनोमियल है, के एक्स एक्स स्क्वायर -4x -7 इज 2। अब देखिए हम क्या बोले, क्वेश्चन वही रहेगा, बस घुमाएगा, किसी को कभी अल्फा बीटा दिया रहेगा, कभी अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, कभी अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है, यहाँ है के एक्स एक्स स्क्वायर, फिर क्या है -4x -7 -4x -7। अब ये पोलिनोमियल दे दिया, आप अपने से सोचिए, अगर ये पोलिनोमियल दिया है यानी कि यहाँ से हमको के की वैल्यू तो जरूर पूछेगा। अगर ये पोलिनोमियल दिया है तो के की वैल्यू पूछेगा, और के की वैल्यू के लिए अब देखिए आप जैसे ही ये पोलिनोमियल देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस पोलिनोमियल में ये ठीक है, ये नहीं पूछेगा, ये सही है, ये नहीं पूछेगा। अगर यहाँ कोई वैल्यू दे देता तो या तो आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछता, या तो अल्फा इंटू बीटा पूछता, या तो अल्फा एंड बीटा पूछता। बात समझिएगा, अगर यहाँ दे देता कोई कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट अगर दे देता कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट रूप में, तो आपसे ये वैल्यू पूछता, लेकिन आपको ये कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट दिया नहीं, कोई वेरिएबल दे दिया के, तो आप ही बताइए कि क्या ये सब पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। ये चलना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, इस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर दिया है तो क्यों दिया है, और अगर दिया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ पूछेगा। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दे देता तो आपसे ये पूछता, भैया इसी पे कोई क्वेश्चन तैयार करता, ऐसे पूछ लेता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको कैसे सोल्व करते, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस अल्फा इंटू बीटा में 2 का मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो ये पूछता, लेकिन क्या जब तक इस के की वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी हम ये निकाल सकते हैं, नहीं। यानी अब हमारा क्वेश्चन ये निकालना नहीं होगा, अब हमारा क्वेश्चन होगा कि इस के की वैल्यू कैसे निकालें। तो के की वैल्यू निकालने के लिए यहां कुछ देगा, या तो अल्फा प्लस बीटा दे देगा, या तो अल्फा इंटू बीटा दे देगा, या तो कुछ ना कुछ हिंट करेगा क्वेश्चन में। इस माइंडसेट के साथ आप लोगों को सोचना है इसको।